आजकल के लड़के चांद तारे तोड़कर नहीं लाते, 7 समंदर पार नहीं करते, पर सातों दिन बैठकर डेटिंग ऐप्स पे स्वाइप करते हैं। डेटिंग का फॉर्मूला बदल गया है। पहले जो रिश्तेदार जोड़ते थे, अब वो डेटिंग एल्गोरिदम्स जोड़ते हैं और इनमें थोड़ी सी डेटा साइंस भी शामिल है। Hi, my name is Gyan Arora. I am head of academics at Newton School. In this video, we will take a peek at some of the philosophies of some popular dating algorithms. There are around 8,000 dating and matchmaking apps in this world, and about 5% of the total world's population use dating apps. By the way, dating apps की जो age है, that is from 18 years to 50 years. So people as old as 50 years use dating apps. The dating app industry today is approximately valued at around $10 billion and it is expected to grow at a rate of 7% year on year. बट ये सब स्टार्ट हुआ था बैक इन 1965 जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने पहले डिजिटल डेटिंग सिस्टम्स बनाए थे एंड इट गॉट मेन स्ट्रीम विद द लॉन्च ऑफ Match.com इन द मिड 1990s. बट अर्ली मैच मेकिंग सिस्टम्स बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए. शायद इनका ये रीज़न था क्योंकि ये एक्सपेक्ट करते थे कि यूज़र को बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें क्या चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. ह्यूमन नेचर ऐसी ही है, विच इज़ वाई दीज एल्गोरिदम्स वर नॉट वेरी सक्सेसफुल. तो जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ऐप्स आए, उन्होंने यूज़र बिहेवियर को स्टडी करना शुरू किया. सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप सुबह उठ के अपना फ़ोन सबसे पहले कब ऑन करते हो, या फिर आप मैसेजेस को कितनी देर में रिप्लाई करते हो, या फिर आप फ़ोन सबसे ज़्यादा किस टाइम पे यूज़ करते हो. कुछ लोग लेट नाइट आउल्स होते हैं जो कि 10 से 12 में बहुत सारी टेक्सटिंग, चैटिंग, इंटरेक्शन करते हैं, या फिर कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग लोग होते हैं. आप म्यूज़िक ऐप्स में कितना जाते हो, आप सोशल मीडिया ऐप्स में कितना जाते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इससे वो यूज़र्स को प्रोफाइल कर पाए थे कि कौन सिमिलर यूज़र्स हैं. इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि एक लड़की जो बहुत सारी बुक्स पढ़ती है, काफ़ी सारी सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करती है, उसका मैच होना चाहिए कोई लड़का जो भी थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ता हो, सोशल मीडिया ऐप्स पे एक्टिव हो. एंड इन एल्गोरिदम्स से फिर हम कैप्चर कर पा रहे हैं वो चीज़ें जो डायरेक्ट क्वेश्चंस में कैप्चर नहीं हो सकती है. Instead of just relying on preferences, which we very well know are often even misguided, we are now basing matchmaking on much more real observed data. और उसके बाद इन्हीं एल्गोरिदम्स में कई सारे वेरिएशंस आने लगे, जैसे कि eHarmony was a वेबसाइट जो साइकोलॉजिस्ट्स के द्वारा रेकमेंडेड किए कुछ 400-450 क्वेश्चंस में से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती थी और उनके रिस्पॉन्सेस के अकॉर्डिंग आपकी एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाती थी. एंड 2 ऐसे लोग रेकमेंड होते थे जिनका सेम साइकोलॉजिकल प्रोफाइल हो, या फिर अगर रिसर्चर्स कहते थे कि प्रोफाइल 1 प्रोफाइल 2 के साथ बहुत कंपैटिबल होता है, तो उस तरीके से लोग रेकमेंड होते थे. दिस फर्दर इवॉल्व्ड लेटर व्हेन वी हैड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड नाउ डेटिंग एप्स वर एबल टू आस्क मच मोर न्यूआंस्ड क्वेश्चंस एंड टेक इन मच लॉन्गर आंसर्स, बिकॉज बहुत सारे AI चैटबॉट्स इन आंसर्स का मीनिंग डिसाइफर कर दूसरों के आंसर्स के साथ मैच कर सकते थे, और जो लोग सिमिलर आंसर्स कर रहे थे वो सिमिलर है, इसलिए उनका मैच होना चाहिए. और अब डेटिंग बहुत मेन स्ट्रीम होने लगी. हमारे पास बहुत सारे यूजर्स का डेटा आया और कुछ शायद लर्निंग्स हुई. उन लर्निंग से एक कंपनी बनी बम्बल, जो कहती थी कि पहले द वुमन शुड स्टार्ट. This was their agenda and it was mostly marketed around safety of the women to start a relationship with an unknown person who is meeting you online. It's a great idea, but if you go into the math of this, then you might understand that dating apps पे ना, for example Tinder जो Bumble का competitor है, उस पे मेल टू फीमेल रेशियो 70% to 30% है. यानी बहुत सारे मेल्स हैं और फीमेल्स कम हैं. तो जब मेल्स फीमेल्स को लाइक या स्वाइप करते हैं तो फीमेल्स को बहुत सारे स्वाइप्स मिलते हैं और उस वजह से बहुत सारे मेल्स रिजेक्ट होते हैं और बार बार रिजेक्ट होकर लोग डेटिंग ऐप छोड़ देते हैं. So Bumble might have realized that apart from the safety, even the math works out well when women are allowed to reach first, because men reject a lot less than women. तो अगर आपको किसी फीमेल ने रीच आउट किया है या पहले स्वाइप किया है, तो देयर इज अ मच हायर चांस दैट द मेल विल एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग, और उस वजह से मैचेस का सक्सेस परसेंटेज बहुत हाई था बम्बल पे. बट अगर आप ये डेटिंग ऐप्स यूज़ करते हैं तो आपको एक चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ द 80-20 रूल और द पावर लॉ. ये डेटिंग ऐप्स पे ही नहीं, बट जॉब पोर्टल्स, सोशल मीडिया ऐप्स, यूट्यूब वीडियोज़, हर जगह अप्लाई होता है. सो होता यह है कि अगर आप एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल हैं तो कई सारे लोग आपको लाइक करते हैं और एल्गोरिदम को लगता है वाओ कितना अच्छा प्रोफाइल है जिसको लाइक या स्वाइप किया जा रहा है. तो वो एल्गोरिदम आपका प्रोफाइल और यूज़र्स को सेंड करता है एंड फिर वो यूज़र्स भी आपको स्वाइप करते हैं.
सो मोटा मोटा 20% लोगों को 80% स्वाइप्स मिल जाते हैं और 80% लोगों को बिल्कुल स्वाइप्स नहीं मिलते हैं। तो फिर अब आपको अगर ये समझ आया है तो यू शुड नो दैट इट इज़ नॉट दैट योर प्रोफाइल इज़ वेरी वीक, इट इज़ नॉट दैट आप बिल्कुल बॉटम में हैं, शायद आप 21st परसेंटाइल हैं, बट सारा अटेंशन पहले 20% लोगों को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी ऑफ दीज एल्गोरिदम्स। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। तो मैं आपको एक हैक भी बता देता हूँ, अगर आपको मैचेस नहीं मिल रहे हैं अभी, आप बस अपने अपोजिट जेंडर के कुछ लोगों से कहीं कि आपको राइट स्वाइप कर दें, और शायद अगर वो ऐसा करें तो आपके स्वाइप्स आना बढ़ जाए बिकॉज एल्गोरिदम को लगेगा कि वाओ, आप अचानक से कई लोगों को पसंद आने लगे हो। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू न्यूटन स्कूल डेटा साइंस।